नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश स्वागत करता हूं आपका मेरे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग छत्तीसगढ़ यूनिवर्सिटी के बीएड फाइनल ईयर पेपर 1 अधिगम एवं शिक्षण लर्निंग एंड टीचिंग के सिलेबस का पोस्टमार्टम करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे, उसको समझेंगे कि हमारे सिलेबस में इसको क्यों शामिल किया गया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं अधिगम एवं शिक्षण। अधिगम एवं शिक्षण का तात्पर्य है लर्निंग एंड टीचिंग। ठीक है, लर्निंग का क्या मतलब होता है, हमारा लर्निंग एंड टीचिंग को हमारे सिलेबस में क्यों शामिल किया गया है, हम इसको क्यों पढ़ेंगे, उसके बारे में पहले समझ लेते हैं। इसके द्वारा हम सबसे पहले देखिए लर्निंग का मतलब क्या होता है, सीखने का प्रोसेस। ठीक है, तो सीखने का प्रोसेस एंड टीचिंग का मतलब क्या होता है, पढ़ाने का प्रोसेस। ठीक है, बीएड हम लोग क्यों करते हैं, बीएड करते हैं एज ए विद्यार्थी टीचर के रूप में। ठीक है, ताकि हम एक अच्छा टीचर बन सके और बच्चों को पढ़ा सकें। तो इसके लिए सबसे पहले हमको जानना जरूरी है कि हम सीखेंगे कैसे, मतलब बच्चों को सिखाएंगे कैसे। तो सीखने का प्रोसेस, ठीक है, तथा टीचिंग का मतलब होता है पढ़ाने का प्रोसेस, हम बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ों को हमको समझना है इस चैप्टर के अंतर्गत, इस सिलेबस के अंतर्गत और इस पेपर के अंतर्गत। ठीक है, तो सीखने का प्रोसेस तथा पढ़ाने का प्रोसेस को जानने के लिए, ठीक है, लर्निंग एवं टीचिंग अधिगम एवं शिक्षण इस सिलेबस को हमारे चैप्टर में शामिल किया, हमारे सिलेबस में शामिल किया गया है। ठीक है, ठीक है, सीखने का प्रोसेस में हम लोग ये देखते हैं कि बच्चे कैसे सीखते हैं, हाउ लर्न, बच्चे कैसे सीखते हैं और आसपास के वातावरण, ठीक है, अनुवांशिकी से उसका क्या प्रभाव है। ठीक है, इस बार टीईटी का एग्ज़ाम दिलाए होंगे। ठीक है, सीटीईटी में ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ गया था कि एजुकेशन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, जिसमें अपन दो चीज़ें पढ़ते हैं, अनुवांशिकता और वातावरण। ठीक है, तो यहीं से वो क्वेश्चन बनाया गया था कि बच्चे कैसे सीखते हैं और उनको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। ठीक है, बच्चे के सीखने को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये अपन लर्निंग के प्रोसेस में इसको देखेंगे। अब आता है सीखने का दृष्टिकोण। ठीक है, तो कई ऐसे विद्वान हुए हैं जिन्होंने अपना अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है कि बच्चे कैसे सीखते हैं। ठीक है, तो हमको अपने में यह क्षमता डेवलप करनी है एक विद्यार्थी शिक्षक के रूप में कि उन दृष्टिकोणों में क्या क्या कमी है। ठीक है, हम कौन से दृष्टिकोण का यूज़ बच्चों को पढ़ाने में कर सकते हैं, किस दृष्टिकोण में क्या चीज़ की कमी है। ठीक है, कौन सा दृष्टिकोण सही है, कौन सा गलत है, कितना सही है, कितना गलत है। ठीक है, यह क्षमता, जानने की क्षमता खुद में डेवलप करना। ठीक है, तथा उस दृष्टिकोण को समय समय पे बच्चों को सिखाने में अनुप्रयोग करना, उपयोग करना, इसकी क्षमता खुद में डेवलप हो। इस कारण लर्निंग टॉपिक को, लर्निंग सिलेबस को हमारे सिलेबस में शामिल किया गया है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आते हैं टीचिंग। टीचिंग में होता है पढ़ाने का प्रोसेस। ठीक है, इसके अंतर्गत अपन देखेंगे क्या, पढ़ाने के प्रोसेस के अंतर्गत बच्चे कैसे सोचते हैं। क्लियर हो गया। अगर हम किसी क्लास में जाते हैं और बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा ना कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं, तब हम उसको सिखा पाएंगे। क्लियर हो गया। तो इसमें हमको यही जानना है कि बच्चे कैसे सोचते हैं, हमारी लैंग्वेज, हमारी भाषा का उस पर क्या भूमिका है। जैसे कोई बच्चा हिंदी जानता है, छत्तीसगढ़ी जानता है, अंग्रेजी नहीं जानता, और हम उसको अंग्रेजी में बात करेंगे, ठीक है, तो वो उतने अच्छे से वो समझ ही नहीं पाएगा। तो भाषा की क्या भूमिका है बच्चे की सोच पे, वो सोच ही नहीं पाएगा, एज्यूम ही नहीं कर पाएगा किसी चीज़ को। ठीक है, तो बच्चे कैसे सोचते हैं और भाषा की उसमें भूमिका कैसी है, ये देखेंगे अपन टीचिंग के अंतर्गत। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसमें एक टॉपिक और होता है विविध पृष्ठभूमि के बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए। हमारा जो समाज है उसमें बहुत सारी विविधताएं हैं। नॉर्मली देखें तो उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, ठीक है, सब चीज़ों में विभिन्नताएं हैं, कल्चर में, संस्कृति में, ठीक है, परिवेश में, वातावरण में। तो उन विविधताओं के साथ साथ हम एक बच्चे को कैसे डील करें, क्योंकि हमारे क्लास में तो सभी बच्चे रहेंगे, सभी मतलब सामाजिक विभिन्नताओं से आए हुए बच्चे रहेंगे, तो उसको कैसे डील करना है।
उनको कैसे पढ़ाना है। ठीक है, ये हमारा आता है विविध पृष्ठभूमि के बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए। इसके अंतर्गत हम लोग सीखेंगे, उनको सीखने का अवसर कैसे देंगे। जैसे कोई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा, कोई कम इंटेलिजेंट होगा, कोई एकदम लो लेवल का नॉलेज वाला होगा, तो उसको कैसे हम लोग अवसर दें, कैसे उसको आगे बढ़ाएं। ठीक है, कैसे उसको मोटिवेट करें, हम कैसे उसको पढ़ाएं, ये टेक्निक को सीखने के लिए, ठीक है, हमको टीचिंग सिलेबस में शामिल किया गया है। क्लियर हो गया। अब देखिए लर्निंग और टीचिंग जो हमारा सिलेबस अधिगम एवं शिक्षण जो शामिल किया गया है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। अब इसी के अंतर्गत हमारे चैप्टर बने हुए हैं। ठीक है, पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, ऐसे हमारे चैप्टर का निर्माण किया गया है। ठीक है, तो पहला चैप्टर क्या है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्निंग। क्लियर हो गया। अधिगम की समझ, ये सेम चीज यही है। बच्चे कैसे सीखते हैं, इसको प्रभावित करने वाला कारक कौन से हैं, अधिगम की समझ, मतलब सीखने की समझ, लर्निंग की समझ डेवलप हो हम में, इसलिए सबसे पहले चैप्टर का निर्माण किया गया है। क्लियर हो गया। अब अप्रोच ऑफ लर्निंग, अप्रोच ऑफ लर्निंग जो मैं आपको दृष्टिकोण बता चुका था, अधिगम के उपागम। ठीक है, ये अधिगम के उपागम जो है उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि व्यवहारवादी उपागम होगा, मतलब व्यवहारवादी अप्रोच। ठीक है, निर्माणवादी अप्रोच, मतलब बच्चा कैसे सीखता है, व्यवहार से सीखता है कि उसको कुछ निर्माण करके सिखाना पड़ता है, उसके दिमाग में नॉलेज का निर्माण करना पड़ता है कि वह व्यवहार में ही सीख जाता है। तो इसके अलग अलग दृष्टिकोण दिए गए हैं। तो व्यवहारवादी दृष्टिकोण, निर्माणवादी दृष्टिकोण, सामाजिक निर्माणवादी दृष्टिकोण। ठीक है, तो जैसे निर्माणवादी दृष्टिकोण में हम जीन पियाजे को स्टडी करेंगे, ये हमारे सिलेबस में शामिल है। आगे और विद्वान हैं, लेकिन मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ। सामाजिक निर्माणवाद में वाइगोस्की, ब्रूनर, इसका हम लोग चर्चा करेंगे, उसको पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इन सभी दृष्टिकोण में कंपैरिजन करना, कौन बेटर है, किसमें क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, और उस टेक्निक का यूज़ हम कक्षा में कब और कैसे करेंगे, इसको सीखना। ठीक है, इस पूरे सिलेबस में हम उसी चीज़ों को सीखेंगे। क्लियर हो गया। अब तीसरा जो है वो है लर्निंग में बुद्धि, मोटिवेशन, इमोशन का रोल। ठीक है, सीखने के लिए हम दिमाग का कैसे इस्तेमाल करेंगे, सिखाने के लिए कैसे करेंगे, बच्चे कैसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बच्चों को हम मोटिवेट कैसे करेंगे। क्लियर हो गया। इमोशन, जैसे कोई बच्चा है, उसको डील करना है, उसको समझाना है, तो उसमें भावना का क्या रोल होता है। ठीक है, कभी गुस्सा आ जाना, कभी प्यार से बात करना, कभी मुस्कुरा के बात करना। ठीक है, तो ये इमोशन का क्या रोल होता है, उन चीज़ों को हम इस चैप्टर में देखेंगे। क्लियर हो गया। अब चौथा होता है विविधता में लर्निंग, जो चीज़ें मैं यही बात किया था कि विविध पृष्ठभूमि के बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए। ठीक है, तो विविधता में लर्निंग, विविधता के साथ में हम बच्चों को कैसे सिखाएंगे। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को हम अधिगम एवं शिक्षण, जिसको अपन बोलेंगे लर्निंग एंड टीचिंग, पेपर 1 में स्टडी करेंगे, और इसी कारण इसको हमारे सिलेबस में शामिल किया गया है। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, ताकि हम आगे इसका डिटेल में अध्ययन करेंगे चैप्टर वाइज इसका सिलेबस का पोस्टमार्टम करके अपन कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको कैसा लगा मेरा वीडियो बताइएगा ज़रूर, क्योंकि ये मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ बीएड का। ये हमारा पेडागॉजी जो है, जो क्वेश्चन आते हैं सीटीईटी, ठीक है, आपके सीजीटीईटी, आपके टीचिंग एग्ज़ाम में, उसके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। साथ ही साथ बीएड की भी तैयारी इसमें हो जाएगी। ठीक है, ओके दोस्तों, बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।